दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से हैदराबाद ने चेन्नई को बुरी तरीके से पीट कर इतिहास रच दिया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक सुरेश रैना जहाँ तक एक तरफ अपने आंसू रोक नहीं पाए तो वहीं वीरेंद्र सहवाग से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी चेन्नई की हार देखकर दंग रह गए। और फिर उन्होंने हैदराबाद की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, चेन्नई के फैंस का तो दिल ही टूट गया। तो आखिर किसने हैदराबाद को बता दिया आईपीएल 2024 का चैंपियन, किसने चेन्नई के प्लेऑफ में भी न पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी, इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और चेन्नई में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजीव गांधी स्टेडियम में चौके छक्कों की आंधी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि यहां पर T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेला जाना है। जी हां, हैदराबाद के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चेन्नई का कोई खिलाड़ी इस मैच में अर्धशतक जमाने में भी कामयाब नहीं हो पाया। ऋतुराज 26 तो अजिंक्य रहाणे 30 गेंद पर 35 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा वो भी 23 गेंद पर केवल 31 रन का योगदान दे पाए। हालांकि शिवम दुबे के 24 गेंदों पर 45 रनों की बहुमूल्य पारी की बदौलत बड़ी मुश्किल से चेन्नई 20 ओवर में 165 रन तक पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके गेंदबाज हैदराबाद को अच्छा खासा परेशान करने वाले हैं। लेकिन ये तो केवल चेन्नई के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी गलतफहमी थी। जहां अभिषेक शर्मा ने तो शुरू में चेन्नई के गेंदबाजों को जमकर धोया। 12 ओवर में 4 तूफानी छक्के और 3 खतरनाक चौके की बदौलत 37 रन ठोक डाले तो हेड के साथ मिलकर मार्करम ने भी चेन्नई की धज्जियां उड़ा दी और बड़ी आसानी से न केवल उन्होंने अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई बल्कि हैदराबाद की टीम ने तो चेन्नई के घमंड को भी चकनाचूर करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की भी हालत बिगाड़ दी। तभी तो चेन्नई की यह करारी हार देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं। जहां पर एक तरफ चलना थाला सुरेश रैना का कहना है कि सच कहूं तो मैं भी अभी हैरान हूं कि आखिर कैसे चेन्नई के गेंदबाज इस तरीके से फ्लॉप हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टीमें अलग पिच पर खेल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हैदराबाद को क्रेडिट देना पड़ेगा। ना ही बॉलिंग, ना ही बैटिंग, ना ही फील्डिंग, हैदराबाद की टीम में कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मुझे मायूसी के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद इस बार चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कह दिया कि वेल डन ऑरेंज आर्मी। जिस तरीके से खतरनाक अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने चेन्नई को 1 मिनट भी मैच में टिकने नहीं दिया। हैदराबाद इस वक्त आईपीएल 2024 की सबसे मजबूत टीम है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मैं तो हैदराबाद पर दाव खेलने के लिए भी तैयार हूं कि हैदराबाद इस बार आईपीएल चैंपियन बनेगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चेन्नई जैसी दिग्गज टीम को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से पीटा और कौन से सबूत अब आपको चाहिए? यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चेन्नई का जादू आज हैदराबाद के सामने फीका पड़ गया। हैदराबाद की टीम ने कमाल का खेल दिखाया है। न केवल पैट कमिंस ने इस टीम को एक अलग रवैये से लीड किया बल्कि उनके बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों को मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। बेखौफ होकर जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने दिखा दिया कि T20 को ऐसे ही खेलना चाहिए। वेल डन ऑरेंज आर्मी। मुझे मैच देखकर काफी मजा आया। उनके अलावा अब तो पाकिस्तान तक भी हैदराबाद की जीत के चर्चे हैं। जी हां दोस्तों, खुद शोएब अख्तर भी दंग रह गए। उनका कहना था कि धोनी की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है, इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। लेकिन यह दिखाता है कि हैदराबाद के प्लेयर्स की क्वालिटी कितनी ऑन टॉप थी। माशाअल्लाह, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो लाजवाब था। यही है T20 का असली अंदाज। जैसे हैदराबाद खेल रही है, यही यदि वो ऐसे आईपीएल चैंपियन भी बन जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। आखिर हो भी क्यों ना, ये टीम बिल्कुल आईपीएल ट्रॉफी डिजर्व करती है। तो वहीं अंत में खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी चेन्नई का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि अब तो चेन्नई जैसी टीम भी इतनी बुरी तरीके से हार रही है, कहीं ना कहीं अब नई टीमों का दौर है, उन्हें मौका मिलना चाहिए आईपीएल जीतने और आगे तक जाने का। अब चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर, इन सब का समय खत्म हो चुका है। अब तो मैं चाहूंगा कि इस बार कोई नई टीम आईपीएल चैंपियन बने। और जिस तरीके से इस मैच में हैदराबाद ने खेला है, मुझे लगता है कि आईपीएल ट्रॉफी उससे कहीं ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया चेन्नई की हार पर हंस रही है और हैदराबाद की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि चेन्नई और हैदराबाद में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वहीं चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। उनकी पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने सिंगल लेकर टीम का खाता खोला। उसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार चौका रविंद्र ने जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। पहले ही ओवर में चेन्नई के ओपनरों ने 7 रन बटोर लिए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र टीम के लिए केवल 9 गेंद पर 2 शानदार चौके की मदद से 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के शिकार हो गए। चेन्नई को 25 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर अजिंक्य रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की और 50 रनों के पार पहुंचाए। गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद ने अपने ओवर की पहली गेंद पर
गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को 54 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। गायकवाड़ 21 गेंद में 3 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए और आते ही दुबे ने शहबाज अहमद का स्वागत चौके और छक्कों के साथ किया। इसके बाद तो इस खिलाड़ी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वहीं अजिंक्य रहाणे भी इनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दुबे के बाद एक हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 12 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं शिवम दुबे अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन 14वां ओवर की तीसरी गेंद पर दुबे ने अपना विकेट पैट कमिंस को दे दिया। चेन्नई को 119 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। दुबे टीम के लिए 23 गेंद में 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों को टीम के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी 15 ओवर में अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे अपना विकेट को दे बैठे। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। रहाणे टीम के लिए 30 गेंद में 1 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डैरल मिचेल आए। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा चौके लगाए जा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 152 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन डैरल मिचेल अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर 13 बनाकर नटराजन के शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए धोनी और जडेजा ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 165 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने सामान्यजनक स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर और पहली गेंद पर दीपक चहर के ट्रेविस हेड का आसान से कैच मोइन अली ने छोड़ दिया। शायद ये कैच चेन्नई को भारी पड़ सकता था। दीपक चहर भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वहीं हेड ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर ओवर का अंत किया और पहली गेंद पर ओवर हैदराबाद में 8 रन बटोरे और कैच छोड़ना इनका चेन्नई को घातक साबित हो सकता है। वहीं चेन्नई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा नहीं रुके। मुकेश चौधरी की धज्जियां उड़ाते हुए 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन वो गेंद अंपायर के फैसले से नो बॉल हो गई। यानी कि हैदराबाद के लिए तो सोने पर सुहागा था और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर को उन्होंने अपने काफी बड़ा बना दिया। अभी अंतिम गेंद बची हुई थी और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर इस ओवर से 27 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद इस मैच को एक तरफ जीतती हुई नजर आ रही थी। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर और इनका भी स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर अभिषेक शर्मा तुले हुए थे। अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इस ओवर का बदला लेते हुए दीपक चहर ने इसी ओवर में करारा जवाब अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिया। अभिषेक शर्मा की पारी का दीपक चहर ने अंत कर दिया। वो 12 गेंद पर 4 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंच गया। सिराज का साथ देने के लिए मैदान पर एडन मार्करम आ चुके थे। वहीं टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम ने भी शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर में 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम मैच में अभी जीतती हुई नजर आने लगी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर और इनका स्वागत इस बार ट्रेविस हेड ने शानदार चौके के साथ किया। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैच में पूरी तरह से हैदराबाद की टीम हावी थी। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 64 रन बन चुका था। टीम को केवल 90 बॉल पर 102 रनों की जरूरत थी। हैदराबाद के बचे हुए बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि हैदराबाद की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीतती नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल अपनी टीम का चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला सबसे बड़ी टीमों के बीच में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। एक तरफ पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और दूसरी तरफ एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। 200 हैदराबाद की टीम ने 277 रन बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनका असली इम्तिहान आज था। हैदराबाद के घर में 200 धोनी की चेन्नई पहुंची तो टॉस फिर भी पैट कमिंस जीते और जीत कर चुनी पहले गेंदबाजी। और कहना पड़ेगा कि चेन्नई की टीम के खिलाफ एसआरएच की टीम की शुरुआत वाकई में गेंदबाजी में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक और अच्छी रही थी। 200 रचिन रविंद्र को 9 गेंदों के अंदर 12 रन पर भुवनेश्वर कुमार ने घेर लिया और इसके बाद मैदान में ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, इन दोनों के ऊपर बल्लेबाजी का सारा जिम्मा आ चुका था। जहां ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, उन्होंने 26 रन बनाए तो अजिंक्य रहाणे बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन असली मजा आया शिवम दुबे की बल्लेबाजी को देखने में। दोस्तों, दुबे ने आज मैदान में वो कर दिखाया जो बाकी खिलाड़ी करने में कतरा रहे थे या कर नहीं पा रहे थे। दोस्तों, शिवम दुबे का मकसद आज मैदान में केवल चौके और छक्कों की बारिश करने का था। शिवम दुबे, उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और कुल बनाए 45 रन। दुबे के सामने जो कोई भी गेंदबाज आया ना, उसको केवल चौके और छक्के ही पड़े। आपको बताएं दोस्तों कि दुबे की एंट्री
मैदान में पारी के 8वें ओवर से हुई थी असल मायने में, तो क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ शाहबाज अहमद को छक्का लगाया, फिर चौका भी लगाया और फिर एक और चौका जड़ा। इसके बाद मार्कंडे को अगले ओवर में चौका और छक्का उन्होंने फिर से जड़ा।